उसने वादा किया है कि 11 मिलियन जो लोग हैं यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड, उन लोगों को वापस अपने ममालिक भेजेगा, उनको डिटेंशन में रख के डिपोर्ट करेगा। और इसके लिए के ऊपर अगर हम देखें तो सबसे अस्सलाम वालेकुम। आज हमारी वीडियो बहुत जो है इम्पॉर्टेंट है। उसकी वजह ये है कि हमारे से सवाल ये किए गए हैं बहुत सारे लोगों की जानिब से कि प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद क्या चेंजिंग हो सकती है इमिग्रेशन लॉज के ऊपर। हम आपको जो 7 बेसिक चेंजेस हैं जो एक्सपेक्टेड है कि डोनाल्ड ट्रंप के ऑफिस संभालने के बाद वो डेफिनेटली करेगा, और वो पहले भी कर चुका है। सबसे पहले जी जो चेंजिंग वो करेगा वो है असाइलम के ऊपर। असाइलम जो केसेस है अमेरिका के अंदर वो मिलियन से भी ज़्यादा जो है वो पेंडिंग है जो कोर्ट्स के अंदर। उसके अंदर वो ये चेंजिंग लाएगा कि जो पुराने केसेस है उनको एक्सपेडाइट करेगा कि उनके ऊपर जल्दी से जल्दी जो डिसीजन है वो हुआ जाए। दूसरा, जो यहाँ पर आके अमेरिका में आके असाइलम करेगा उसके लिए पहले 180 दिन के बाद उसको वर्क परमिट मिलता था, वो अब वर्क परमिट जो है वो 1 साल के बाद आपको मिलेगा। तीसरा, जो इसके अंदर जो वो चेंजिंग लाएगा, जो वो पहले भी कर चुका है, कि वो मैक्सिकन जो लोग हैं वो जब असाइलम अप्लाई करते थे तो वो अपने मुल्क से ही अप्लाई करते थे, और जब वो अप्रूव हो जाता था तो उसके बाद ही वो अमेरिका में आते थे। इसी तरह की जो पॉलिसी है वो उन ममालिक के लिए भी एक्सटेंड कर सकता है जो सबसे ज़्यादा असाइलम सीकर्स होते हैं। जो इसके अलावा जो दूसरी वो चेंजिंग लेकर आएगा वो फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड। इसकी बेस पर जैसे पहले होता था कि कोई भी बंदा इलीगल जो है अमेरिका के अंदर एंटर हो के किसी भी अमेरिकन सिटीजन के साथ शादी करके, या जो एलपीआर पे होते हैं जो लीगल जो है वो रेजिडेंट होते हैं ग्रीन कार्ड के ऊपर, उनके साथ वो शादी कर कर वो यहाँ पर अपने आप को लीगल कर देता था। लेकिन उसके अंदर वो चेंजिंग लेकर आएगा कि वो लोग उन्हीं के साथ शादी कर सकते हैं जो वो $24,750 कमा रहे हों या इससे ज़्यादा वो कर सकता है। इसके अलावा वो तालीमी याफ्ता हो। इसके अलावा वो ये चेक करेंगे कि आपके साथ जो है एथनिसिटी उनकी मिलती है, नेशनैलिटी मिलती है, आप लोग किस तरीके से आपस में मिले। इस चीज़ के ऊपर जो है वो बड़े स्ट्रिक्टली जो है यूसीआईएस वाले जो है अपनी पॉलिसी लेकर आएंगे कि नो वन कैन अप्लाई फैमिली बेस्ड वीज़ा वेरी ईजिली। इसके अलावा जी उसने इसी फैमिली बेस्ड वीज़ा की जो लास्ट टाइम जो है वो फीसिस भी, जब वो लास्ट टाइम प्रेसिडेंट था उसने बढ़ाई थी, और इस दफ़ा भी एक्सपेक्टेड है कि वो अपनी फीसिस ज़्यादा बढ़ाएगा। इसके अलावा जो सबसे खौफनाक बात है वो I-944 एक फॉर्म है जो डिक्लेरेशन ऑफ सेल्फ सफिशेंसी है वो इंट्रोड्यूस दोबारा कराएगा, जो लोगों के लिए ही बड़ा प्रॉब्लमेटिक था लास्ट टाइम भी और इस दफ़ा भी होगा। इसके अलावा जो तीसरी चीज़ है वो ये है कि डिलेज़ इन वीज़ाज़, ग्रीन कार्ड और आपका जो है ट्रैवल जो डॉक्यूमेंट है उसके लिए। पहले जो है अब हर चीज़ जो होती थी एक्सपेडिशियस मैनर में होती थी, लेकिन अब उसके अंदर डिलेज़ होंगे। इसकी ये मतलब है कि लास्ट टाइम जिस तरह वो आया था उसने कहा था कि जो भी आप फॉर्म फिल करके आप देंगे इमिग्रेशन के लिए, अगर कोई भी आप जो है वो फॉर्म का जो भी जगह है वो ब्लैंक छोड़ेंगे तो इसका मतलब है कि वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा। आपको वो पूरा फॉर्म फिल करना पड़ेगा। अगर कहीं पर वो आप नहीं अप्लाई हो रहा तो आप नॉन एप्लीकेबल या नॉट एप्लीकेबल या इस तरह की चीज़ आप लिखेंगे, आप कोई चीज़ ब्लैंक नहीं छोड़ सकते। इसके अलावा जी जो वो कर सकता है वो ये है कि जो इमिग्रेशन के जो कोर्ट्स हैं USCIS जो हैं, इसके अलावा ICE और CBP, इनको वो मुतहरिक करेगा कि जो लोग आ रहे हैं उनके डॉक्यूमेंटेशन सख्त से सख्त की जाए, एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मंगवाए जाएँ, एडिशनल एविडेंस मंगवाया जाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी केसेस हैं वो डिले का शिकार हो। और इसी तरह की जो पॉलिसीज़ हैं वो UCIS के अंदर भी इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, और उसका ये प्लान है कि उसके अंदर वो नए डायरेक्टर्स लगा के जो अपनी ये पॉलिसीज़ हैं उनको जल्द अज जल्द इम्प्लीमेंट करें। अच्छा जी, इसमें एक बात मैं आपको ऐड करता फिरूँ कि जो ट्रंप है वो इस दफ़ा जो है वास्ट मेजॉरिटी से जीत कर आया है। अपर हाउस जिसे सेनेट कहते हैं और लोअर हाउस जिसे कांग्रेस कहते हैं, उसके अंदर उसकी हाई मेजॉरिटी है, और उसके 9 में से 6 अपने सुप्रीम कोर्ट में जजेस भी लगे हुए हैं। इसका यही मतलब है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को बड़े बाआसानी तौर पर इम्प्लीमेंट करवा सकता है, और उसके ऊपर जो सुप्रीम कोर्ट है वो भी अब हर्डल नहीं बन सकती। इसके अलावा जी जो चौथी चीज़ है वो जो इम्प्लीमेंट करेगा वो है टाइटल 42। जिस दफ़ा उसने लास्ट टाइम किया था
ड्यूरिंग पेंडेमिक कि नॉन सिटीज़न को वो एक्सपेल कर सकता था जो है वो हेल्थ की बेस के ऊपर। और जिस तरह जो लोग हैं, फॉर इंस्टेंस जो मैक्सिकन लोग हैं, वो अपने मुल्क से जो डॉक्टर की अपॉइंटमेंट करवाते थे कि अमेरिका में हमने डॉक्टर को जाके मिलना है, और उसके बाद वो यहाँ पर आके असाइलम ले लेते थे। इस तरह की वो चीज़ें बिल्कुल भी इंट्रोड्यूस नहीं करवाएगा, और इस तरह का जो अलाउ है आपको, वो मेडिकल बेसिस के ऊपर वो आपको बिल्कुल अलाउ नहीं करेगा। जो पाँचवीं चीज़ है, जो बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ है हमारे इंडियंस भाई के लिए, हमारे इंडियन भाई हैं जो हमारे पाकिस्तानी भाई, उनके लिए जो H1B H2B एम्प्लॉयमेंट वीज़ा, उसको ये जिसे कहते हैं सख्ती से ख़त्म करेगा, क्योंकि इसने अपनी जितने भी पॉलिटिकल मैनिफेस्टो था इस दफ़ा, जिसकी बेस पर ये जीता है कि ये अमेरिकन वर्कर्स को आगे लेकर आएगा, अमेरिकन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा काम देगा, और जो फॉरेन वर्कर्स हैं उनको एक्सपेल करेगा या उनकी एक्सटेंशन नहीं करेगा। क्योंकि H1B H2B जो है 3 साल का वीज़ा मिलता है और एक्सटेंडेबल टू 3 ईयर्स मोड होता है, जिसकी बुनियाद पर आपको 6 साल की मिलती है, और फिर आपको यहाँ पर जो आगे जो भी मामलात हैं आपके अच्छे तरह तय हो जाते हैं इमिग्रेशन की बेस पर। H1B H2B ख़त्म हो करेगा। पाँचवीं जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि ह्यूमैनिटेरियन पैरोल और TPS, ये दोनों ख़त्म करेगा। इसका यही मतलब है कि उन लोगों को मिलता है वर्क परमिट जिनके ममालिक में ऑन गोइंग कॉन्फ्लिक्ट, कोई जंग, कोई इन्वायरमेंटल इशू चल रहा होता है, जो अमेरिका में आते हैं उनको टेम्परेरी तौर पर यहाँ पर वर्क परमिट मिलता है, जो 2 साल का मिलता है, उसके बाद वो एक्सटेंड होता रहता है। लेकिन जो इस दफ़ा अगर वो आ गया तो ये एक्सटेंशन ख़त्म हो जाएगी। अगर उनको 2 साल का मिले तो उसके बाद वो एक्सटेंड नहीं किया जाएगा। इसके अलावा जी जो 7वीं मेन चीज़ है वो ये है कि डिटेंशन एंड डिपोर्टेशन। जो उसने वादा किया है कि 11 मिलियन जो लोग हैं यहाँ पर अनडॉक्यूमेंटेड, उन लोगों को वापस अपने ममालिक भेजेगा, उनको डिटेंशन में रख के डिपोर्ट करेगा। और इसके लिए इसके ऊपर अगर हम देखें तो सबसे पहले जी इसके ऊपर जो इम्प्लीमेंटेशन हुई वो ये है कि न्यूयॉर्क में अब जो 2600 जो लोग थे अनडॉक्यूमेंटेड फैमिलीज़, उनको जो वो पर मंथ जो पैसे मिलते थे वो उन्होंने बंद कर दिए हैं। और इसके बाद जो है उस जो नया एक डिटेंशन सेंटर जो है वो बना है टेक्सास के अंदर, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वहाँ पर रख कर उनके ममालिक वापस भेजा जाएगा। तो इसके लिए उसने जो है अपनी एक टीम बना ली है, उसके ऊपर उसने कहा है कि वो $88 बिलियन लगाएगा, और वो नेशनल इमरजेंसी के तौर पर फ़ौज को भी लगा सकता है कि जो अनडॉक्यूमेंटेड इलीगल लोग हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने मुल्क में वो वापस भेजे। तो इसके लिए वो ये सारे इक़दाम कर सकता है, और वो करने के लिए कैपेबल है। और आपके लिए यही है कि अगर आप सोच रहे हैं कि अपनी आपने पटिशन करनी है इमिग्रेशन की या किसी किस्म की, तो अपने आप इमिग्रेशन लॉयर से कंसल्ट करें। जल्द अज़ जल्द अपनी जो भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है या आपने कोई भी अपने केस को फ़ाइल करना है वो फ़ाइल करें, ताकि आप जो है इन चीज़ों से बच सके जो मैंने आपके साथ शेयर की हैं। तो जो आने वाला टाइम है वो काफ़ी मुश्किल हो सकता है, क्योंकि जो जो उसकी पॉलिसीज़ हैं और जिस तरीके से वो यहाँ पर इलेक्शन जीता है, उसकी बेसिक जो पॉलिसी वो यही है कि जो इलीगल लोग हैं, अनडॉक्यूमेंटेड लोग हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, वो अपने मुल्क से बाहर निकाल फेंकेगा, और जो बॉर्डर जो सिक्योरिटी है उसको सख्त से सख्त वो करेगा। तो इसके लिए वो ऑलरेडी इक़दाम कर भी रहा है, और काफ़ी उसने ऐलान भी किए हैं, और वो कर भी सकता है, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि उसके अपर हाउस, लोअर हाउस और उसकी जुडिशरी के अंदर अपनी मेजॉरिटी है, और वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट कर सकता है। तो हमारी वीडियो से आप जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस बताते हैं और हालात हाज़िरा के ऊपर तबसरा भी करते हैं, और हम आपको जिस तरह हमने ये वीडियो आपके लिए अभी बनाई है, ताकि हमारे जो भाई हैं वो मुस्तफ़ीद हो सकें, और जो भी उन्होंने अपने केसेस के ऊपर करना है उसको इस वीडियो को देखने के बाद अपने इमिग्रेशन लॉयर से कंसल्ट करके अपने केसेस को एक्सपेडिशियसली मैनर में फ़ाइल कर सकें। बहुत बहुत शुक्रिया।